हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज जो हम लोग की क्लास है, आज जो हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज किस प्रकार भूमिका निभाता है, डीएनए हेलिकेज का क्या योगदान है हमारी कोशिका में, इन सभी बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एक बात आपको और याद होना चाहिए, प्रत्येक एंट्रेंस एग्जाम में, मुख्य रूप से नीट जैसे एंट्रेंस एग्जाम में इस पर कई प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग बात करते हैं डीएनए हेलिकेज क्या है। उससे पहले जरूरी है कि डीएनए हेलिकेज जो होता है ये करता क्या है, इसको हम क्यों पढ़ते हैं, है ना। देखिए, एक बात आपको पता होना चाहिए, डीएनए हेलिकेज होता है, डीएनए हेलिकेज के नाम से ही स्पष्ट होता है, डीएनए हेलिकेज के नाम से ही स्पष्ट होता है। यहां पर आप एक टर्म दिख रहा होगा, हेलिकेज। हेलिकेज हेलिकेज को यहां पर हम मान सकते हैं, शब्द जो है एक तरीके से हेलिक्स से लिया गया है। हेलिक्स किससे लिया गया है, हेलिक्स से, है ना। समझने के तौर पर आप देख सकते हो कि जो हेलिकेज है हेलिक्स से मैच कर रहा है ना। तो अब कहोगे सर ये हेलिक्स क्या है, ठीक है, हेलिक्स क्या है आपको पता होने से तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप लोग देखते हो जो आपका डीएनए होता है, मुख्य रूप से जो आपका डीएनए होता है वो डबल हेलिकेज होता है, डबल हेलिक्स होता है, हेलिकेज नहीं हेलिक्स बोलना चाहिए, डबल हेलिक्स होता है। डबल हेलिक्स का मतलब क्या होता है, सीधा आप बोल सकते हो दोहरी लड़ी युक्त, दोहरी लड़ी युक्त होता है ना। यानी किस प्रकार डीएनए आपको दिखेगा, आपको डीएनए कुछ इस प्रकार दिखता है, इसी प्रकार ही तो आपको डीएनए दिखता है कुछ, है ना। ये कुछ इस प्रकार दिखता है। तो हेलिकेज सीधा हेलिक्स से मैच कर रहा है, शब्द की नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स होता है, डबल हेलिक्स की नहीं होता है, डबल हेलिक्स बोले तो दोहरी लड़ी युक्त होता है ना। दोहरी लड़ी युक्त डीएनए होता है। देख लीजिए, एक लड़ी होगी इसका, या फिर बोल सकते हो डबल स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। एक स्टैंड हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरा स्टैंड हो गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है, ऐसा कि नहीं होता है। तो ये तो यहाँ पर आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पर जो भी बात होने वाली है वो हेलिकेज बोलना है। तो हेलिकेज का मतलब यहाँ पर हम हेलिक्स पर बात करेंगे। अब हेलिक्स जो है यहाँ पे डबल हेलिक्स है। एक तो हेलिक्स ये हो गया 5 प्राइम टू, मैं लिख देता हूं, एक हेलिक्स जो हो गया या फिर एक स्टैंड जो हो गया वो हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, है ना। और दूसरा स्टैंड जो हो गया या फिर दूसरा हेलिक्स जो हो गया वो हो गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम। देख लीजिए, एक हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरा हो गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो दो हेलिक्स हुए कि नहीं हुए, या फिर दो स्टैंड हुए कि नहीं हुए। तो आप कहोगे सर इतनी बात पढ़ने के बाद तो एक बात हमारे दिमाग में क्लियर हो गई कि आज हम लोग जो बात करेंगे, आज का जो टॉपिक होगा यानी जो डीएनए हेलिकेज है वो डीएनए के हेलिक्स पर कुछ उठापटक करने वाला है। बिल्कुल बात ठीक है कि यहां पर जो भी आज होगा वो डीएनए हेलिक्स पर बात होगी, यानी जो डीएनए हेलिकेज है इसका संबंध डीएनए के हेलिक्स से है। इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसका संबंध किससे है, है ना। तो जो ये डीएनए हेलिकेज है डीएनए के हेलिक्स पर कुछ कार्य करने वाला, तो ये क्या कार्य करता है देखिए यहां पे। जैसे ये आपका हो गया डीएनए, क्या हो गया, ये आपका डीएनए हो गया। हमको पता है डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है या फिर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है ना। ये हो गया आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये हो गया 3 प्राइम टू, है ना। यहाँ पे मैं इसको ठीक कर देता हूं, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब यहां पर जो हेलिकेज है, डीएनए हेलिकेज है, ये क्या करेगा, डीएनए के लिए सॉरी ये डीएनए के हेलिक्स पर कार्य करेगा। पहली बात तो ये हो गई। चलिए अब बात आती है, चलिए बताइए, जो डीएनए हेलिकेज है डीएनए के हेलिक्स पर काम करेगा। अब ये किस हेलिक्स पर करेगा, यानी कहने का मतलब है क्या दोनों हेलिक्स पर काम करता है कि एक हेलिक्स पर काम करता है। तो याद रखना ये आपके डीएनए के एक हेलिक्स पर काम करेगा। किस पर काम करेगा, एक हेलिक्स पर काम
करता है ना। चलो देखते हैं, ये हो गया आपका डीएनए, है ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। चलिए, तो ये डीएनए हेलिकेज जो होता है डीएनए के एक हेलिक्स पर कार्य करता है। तो चलिए ये कल्पना करो डीएनए हेलिकेज होता है, क्या हो गया, डीएनए हेलिकेज हो गया। चलिए एक स्टैंड पर ये आपका एंजाइम आ गया डीएनए हेलिकेज, है ना। एक बात क्लियर हो गई कि डीएनए हेलिकेज डीएनए के हेलिक्स पर कार्य करता है। दूसरी बात ये क्लियर हो गई, डीएनए हेलिकेज डीएनए के एक हेलिक्स से जुड़ता है। देखो ना, ऐसा नहीं दो से जुड़ता, एक हेलिक्स से जुड़ता है। चलो मैंने एक हेलिक्स को या फिर एक स्ट्रैंड से जोड़ रखा है। आप कहोगे सर ठीक है, मैंने मान लिया कि डीएनए हेलिकेज जो होता है डीएनए के एक हेलिक्स से जुड़ता है, किंतु ये करता क्या है जुड़ने के बाद? देखिए क्या करता है, ये क्या करता है, जब ये डीएनए के एक हेलिक्स से जुड़ेगा, जब ये डीएनए के एक हेलिक्स से जुड़ेगा तो ये क्या करेगा, डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। किसको तोड़ता है? हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। और जब डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा तो क्या होगा, डीएनए जो होता है आपका वो कैसा हो जाएगा, अनवाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनवाइंडेड डीएनए हो जाएगा। कैसे? देखिए, जैसे डीएनए हेलिकेज कार्य करता है तो डीएनए के एक हेलिक्स से अपनी शुरुआत करता है और डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना शुरू कर देता है। ये देखिए, है ना, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, है ना, इधर से तो वो ठीक है। ये हो जाएगा आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम, है ना। ये देखिए डीएनए को अनवाइंड कर रहा है। अनवाइंड का मतलब डीएनए के कुंडलन को खोलता है। क्या करता है? डीएनए के कुंडलन को खोलता है। देखिए डीएनए के कुंडलन को खोल रहा है। तो 3 बातें क्लियर हो गई। डीएनए हेलिकेज डीएनए के हेलिक्स पर कार्य करता है। डीएनए हेलिकेज डीएनए के एक हेलिक्स से अपना संबंध बनाता है। और क्या करता है? डीएनए के कुंडलित अवस्था से अनवाइंडेड करता है। क्या करता है? अनवाइंडेड करता है, यानी डीएनए के जो कुंडलन है उस कुंडलन को खोलता है। और क्या करता है? जब कुंडलन खुलेगा तो क्या होगा? डीएनए सीधा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। किस प्रकार सीधा हो जाएगा? चलिए मैं यहां पर बना के दिखा देता हूं। इस प्रकार आपको डीएनए के 2 स्ट्रैंड दिखाई देंगे, है ना। ये हो गया आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। कितनी बातें क्लियर हो गई? डीएनए हेलिकेज जो होता है डीएनए के हेलिक्स पर कार्य करता है, डीएनए के एक हेलिक्स पर काम करता है, डीएनए के कुंडलन को खोलता है अर्थात डीएनए को अनवाइंड करता है अर्थात स्ट्रैंडों को सीधा करने का कार्य करता है। और ये अब क्या करेगा? इसने सीधा कैसे किया? यह हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। डीएनए हेलिकेज क्या करता है? डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। और जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे डीएनए सीधा हो जाएगा। अब दूसरी बात देखिए, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब जो आपका डीएनए हेलिकेज है, डीएनए हेलिकेज है, बात आती है ठीक है, डीएनए हेलिकेज कार्य करता है, इसमें कुछ खर्चा पानी भी लेता है। जरूर, ये तो रूल है प्रकृति का कि भाई फालतू में मैं कुछ भी नहीं करूंगा, इसके बदले में हमको कुछ चाहिए। तो भैया खर्चा क्या लेगा, है ना, कुछ इसके लिए इसकी कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी, जरूर चुकानी पड़ेगी। अर्थात इसको कार्य करने के लिए ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है। और ऊर्जा की आवश्यकता किसके रूप में पूरी की जाती है? एटीपी के रूप में। अर्थात डीएनए हेलिकेज इंपॉर्टेंट है। डीएनए हेलिकेज कार्य करने के लिए, डीएनए हेलिकेज कार्य करने के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एटीपी खर्च होंगे तभी ये कार्य करेगा, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा। अब बात आएगी, चलिए बताइए इस घटना में एक चीज और याद रखना।
डीएनए हेलिकेज जो होता है डीएनए को अनवाइंड करता है या डीएनए के कुंडलन को खोलता है, इस घटना को मेल्टिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल्टिंग भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट। तो डीएनए हेलिक्स को अनवाइंड करना या मेल्टिंग करना किससे संभव है? हेलिकेज से संभव है। अब अगली बात देखते हैं। आप कहोगे सर एक बात बताइए, क्या आवश्यकता पड़ी कि डीएनए को हमने अनवाइंड करवाया, हेलिकेज ने डीएनए को क्यों अनवाइंड किया? तो इसके लिए मुख्य रूप से दो भूमिकाएं हैं। एक तो रेप्लिकेशन के लिए डीएनए को अनवाइंड करना पड़ता है, रेप्लिकेशन, और एक होता है ट्रांसक्रिप्शन। दो घटनाएं ऐसी हैं, याद रखना, रेप्लिकेशन और दूसरी है ट्रांसक्रिप्शन। दो घटनाएं ऐसी हैं जहां पे डीएनए हेलिकेज की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात डीएनए को हमको अनवाइंड करना पड़ता है, डीएनए के कुंडलन को खोलना पड़ता है। आप कहोगे सर रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन क्या है? रेप्लिकेशन में सीधा बता देता हूं सेंट्रल डोग्मा के आधार पर कि रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए से डीएनए के निर्माण की घटना को रेप्लिकेशन कहते हैं। डिटेल में आपको लेक्चर मिलेगा, आगे पढ़ने को मिलेगा, घबराने की बात नहीं है। डीएनए से डीएनए के निर्माण की घटना को रेप्लिकेशन कहते हैं। और याद रखना, डीएनए से आरएनए के निर्माण की घटना को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और इसी के साथ में एक बात और याद कर लीजिए, आरएनए से प्रोटीन के निर्माण की घटना को ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। और एक बात और याद कर लीजिए, आरएनए से डीएनए के बनने की घटना को, अब यहाँ पे देखो, डीएनए से आरएनए बने तो रेप्लिकेशन, किंतु आरएनए से डीएनए बने तो रिवर्स रेप्लिकेशन भी कहते हैं, है ना? वैसे इसको छोड़ दिया, यहीं तक याद रखिए, ठीक है? हाँ ये ठीक, उस पर आगे चर्चा करेंगे किसी पर, ठीक है? तो आरएनए से प्रोटीन के निर्माण की घटना को क्या कहते हैं? एक बार भी रिवाज कर देते हैं। डीएनए से डीएनए बने तो क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बने तो क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बने तो क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ये भी लिख लीजिए, आरएनए से डीएनए बने तो बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये तीनों शब्द, चारों शब्द आपको याद होना बहुत जरूरी है। ये क्या हुआ? डीएनए, एक बार रिकॉल करते जल्दी से, डीएनए से डीएनए बने क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। और डीएनए से आरएनए बने क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बने तो ट्रांसलेशन, और आरएनए से डीएनए बने तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन, ये हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है? ये पता हो गया। तो दो जगह पर आपको हेलिकेज काम करता हुआ दिखाई देता मुख्य रूप से, एक तो रेप्लिकेशन में और एक ट्रांसक्रिप्शन में। कहोगे सर